पहलवान थे वो एक वैश्या में त्वाइफ में इतने आकर्षित हो चुके थे। जब रंगनाथ भगवान की यात्रा चल रही थी तो सब तो रंगनाथ भगवान के दर्शन कर रहे थे और ये पहलवान महाराज उसी त्वाइफ को देख रहे थे और उल्टे होके और चल रहे थे। इतना प्रेम था। स्वामी रामानुजाचार्य जी के पास समाचार पहुंचा कि एक ऐसा विचित्र मजनू है ना, कि सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं यथार्था के और एक पहलवान और एक त्वाइफ को नाचने वाली को देखता, सबका ध्यान उधर ही। नाराज नहीं हुए स्वामी जी, बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बल्कि इतने प्रसन्न हुए कि इतना कोई प्रेमी हो सकता है कि समाज के बीच में सरेआम उधर देख रहा है, तमाशा बन गया, उसको लोक लज्जा का ख्याल नहीं बिल्कुल भी, मतलब इतना ज्यादा प्रेमिल है, इसका तो संसार छूट गया। उसके प्रेम में इसने दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया। दुनिया मुझको देख रही है, मेरा ड्रामा बन रहा है, मेरे बारे में लोग क्या क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल इसने, इसका मतलब बहुत प्रेम है उसके पास। और इतना प्रेम है कि मन एक जगह केंद्रित हो गया समाज से। नहीं तो यहां भी प्रेमी भी छुपकर प्रेम करते हैं, कोई देख ना ले, मतलब उनको प्रेम के सिवा औरों की भी परवाह होती है। लेकिन इस व्यक्ति को प्रेम के सिवा और कोई चाहत नहीं, कोई परवाह नहीं, बड़ा निर्मल पवित्र प्रेम, बड़ा ऊंचा उठा हुआ प्रेम है। तो नाराज नहीं हुए, बल्कि उनके प्रेमिल हृदय को देख करके सुन करके प्रसन्न हुए। कहते उनको बुलाओ मेरे पास। बुलाया गया कि आपको स्वामी जी बुला रहे। वो स्वामी जी जिनके दर्शन हर व्यक्ति नहीं कर सकता था। लगा पता कि इतने ऊंचे संत मुझको बुलाया। कहते किसी और को बुलाया होगा, नहीं तुमको बुलाया। ले गए और मुस्कुराते हुए हंसते बोले कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा मन प्रेम ने एक जगह केंद्रित कर दिया और इतना केंद्रित किया, अब उस केंद्र के सिवा तुमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम उससे प्रेम क्यों करते हो? कहते हो सुंदर है। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा चमड़े से करते हो, यदि उसका मुंह जल जाए, चेचक के दाग निकल जाए, बदसूरत हो जाए, इसका मतलब तुम उससे प्रेम नहीं करते, खाली चमड़ी से करते हो। अरे प्रेम करना सीखो, प्रेम उसकी आत्मा से करो, परमात्मा का रूप है वो वैश्या नहीं, त्वाइफ नहीं, ये तो बाहर के झमेले, बाहर के माया, भीतर उसके आत्मा है, भीतर उसके परमात्मा है, उनसे प्रेम करो। सुंदरता से प्रेम करते तो सुंदरता तो खत्म हो जाने वाली। ये टमाटर जैसे गाल 4 दिन के बाद करेले जैसे हो जाएंगे, छुहारे जैसे हो जाएंगे सिकुड़ के बुढ़ापे में। इसका मतलब तुम्हारा प्रेम टिकेगा नहीं। यदि कहो कि धन से प्रेम करते, अगर गरीब हो गया तो छोड़ देगा। यदि कहे जवानी से प्रेम करते हैं तो जब बुढ़ापा आएगा तो छोड़ देगा प्रेम। यदि कहे गुणों से प्रेम करते हैं, यदि उसके स्वभाव में विकृति आ गई, वो पागल हो गया, मेंटल डिस्टर्ब, तो छोड़ देगा। अरे प्रेम करना सीखो। प्रेम जड़ से नहीं किया जाता, प्रेम चेतना से किया जाता है। प्रेम हड्डियों से, चमड़े से नहीं, इस हड्डी चमड़े के अंदर जो आत्मा परमात्मा बैठे उनसे। सुंदरता उसमें है, चमड़े में सुंदरता नहीं, सुंदरता आत्मा परमात्मा में, चेतना में है। यदि इससे सुंदर तुमको और कोई मिल जाए तो कहा महाराज सच बात है, मुझको किसी से कोई मतलब नहीं, त्वाइफ से मुझको मतलब है सुंदरता से। मेरा प्रेम सुंदरता से है, न त्वाइफ से है न किसी और से, मेरा प्रेम सुंदरता से है। कोई भी सुंदर हो, यदि उससे सुंदर कोई और है तो मेरा मन उसको छोड़ के वहां चला जाएगा, मुझको तो सुंदरता से मतलब है। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा आओ मैं तुमको श्याम सुंदर के दर्शन कराता, इससे सुंदर कोई और नहीं सकता। और फिर उन्होंने भीतर से देख लिया था, संत सिद्ध थे, उन्होंने भीतर से देख लिया था कि इसी प्रकार से ये आएगा और ये पूर्व जन्म का भक्त है, प्रेमिल हृदय है। तब अपने ठाकुर जी के दर्शन कराए, साक्षात भगवान के दर्शन, रूप भगवान का प्रकट हो गया। प्रार्थना की थी क्योंकि स्वामी रामानुजाचार्य जी जब इस धरा धाम पर आए भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो भगवान से कहा था कि मैं एक शर्त पे जाऊंगा। लक्ष्मण का अवतार थे स्वामी रामानुजाचार्य जी, लक्ष्मण जी का अवतार थे। तो कहा मैं एक शर्त पे जाऊंगा, जिसका मैं हाथ पकड़ लूंगा वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपको अपनाना पड़ेगा।
भगवान ने कहा तैयार, वचन देता हूं, जिसको भी तुम पकड़ लोगे मैं उसको पकड़ लूंगा। अब इस पहलवान को, जो इश्कबाज था, इसको पकड़ लिया स्वामी रामानुजाचार्य जी ने और भगवान से प्रार्थना की, आपने वादा किया था, मैंने इसको पकड़ लिया, अब इसको दर्शन दो, इसको सुंदरता बहुत प्रिय है और आप जैसी सुंदरता तो कहीं हो ही नहीं सकती। भगवान ने कहा मैं तैयार हूं। तो सुंदर रूप दिखाया श्री विग्रह के रूप में और आकर्षित कर लिया। फिर इतने ऊंचे भक्त बन गए। तो ये प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है। और जो भावुक हैं, जिनका माता पिता से प्रेम, पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, कहते हैं प्रेम छूटता नहीं महाराज, बड़ी मोह ममता है। अरे किस्मत वाले हैं जो प्रेम करते अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से, माता पिता से। ये लोग कोमल हृदय वाले होते हैं और ऐसे कोमल हृदय वालों के लिए रास्ता भक्ति वाला बहुत सूटेबल है।